नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों 22 दिसंबर दोनों शिफ्ट का एनालिसिस लेकर हम आपके लिए आ चुके हैं। 51 टोटल क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के। गाइस जो क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी के, इंग्लिश, जीके, इसके अलावा साइंस के जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, इनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता देते हैं 22 दिसंबर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस ये रहेगा। मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला सबसे पहले पूछा गया था कि कौन सा है। सही जवाब रहेगा हाँ यहाँ पर आपका भिंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो निवाड़ी जिला पूछा गया था। कब बना है? तो निवाड़ी जो जिला बना है 1 अक्टूबर 2018 को बना है। टीकमगढ़ से अलग करके इसको बनाया गया है निवाड़ी। 3 तहसीलें इसमें स्टार्टिंग में, तो ध्यान रखिएगा निवाड़ी जो है 1 अक्टूबर 2018 को बना है। और ऊर्जा जो आता है वो टीकमगढ़ जिले निवाड़ी जिले में ही आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहले ये टीकमगढ़ में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी अवंतीबाई सागर बांध जो है कहाँ पर है? ये एक्चुअली में परियोजना है, तो ये आपकी जबलपुर में है। जबलपुर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट लाल और सफ़ेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है? देखिए यहाँ पर जो है सफ़ेद संगमरमर जो है ये आपके जबलपुर में भेड़ाघाट यहाँ पर पाए जाते हैं, बट लाल यहाँ पर ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेट उद्योग है? और यहाँ पर आपका मंदसौर इसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है ध्रुपद गायन कहाँ होता है? देखिए ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो चुका है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। ये आपका भोपाल में है। बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? तो देखिए यहाँ पर ये जो है भवानी प्रसाद मिश्र है। और बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें कोई प्राइज़ दिया गया था, अवार्ड दिया गया था, उसका ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। बट यहाँ पर थोड़ा सा हमने शॉर्ट में लिखने की कोशिश की इसलिए कि ये पूरा क्वेश्चन याद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुप्रास अलंकार के प्रकार आपको बताना था कि कितने होते हैं। 5 प्रकार होते हैं अनुप्रास अलंकार के। इसके अलावा रोको टोको अभियान जो स्टार्ट किया है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका आया था। तो इसका सही जवाब आपका मध्य प्रदेश रहेगा। मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा जो लोग मास्क नहीं लगाते थे कोविड-19 में जो लॉकडाउन होता उस टाइम पर, तो उनके लिए ये योजना जो है सरकार लेकर आई थी, अभियान चलाया था, रोको टोको अभियान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर 2019 किसे मिला है? और ये जो अवार्ड मिला है ये विराट कोहली को मिला है। ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया था। चंदू सरवटे का आपका निकल कर आ रहा था, किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेटर है चंदू सरवटे, और ये इंदौर के हैं, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समृद्धि हमारा भविष्य किस बैंक की टैगलाइन है? और ये जो टैगलाइन है ये इलाहाबाद कॉरपोरेशन जो बैंक है इसकी टैगलाइन है। साथ ही यद्यपि में आपसे संधि पूछिए कौन सी संधि है, तो इसमें यन संधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये किया था 326 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। सिकंदर सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर बढ़ा और भारत पर इसने आक्रमण किया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस नदी को पार किया था। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आमिर का तद्भव आपको बताना था। तो देखिए आमिर जो है ये एक्चुअली में तद्भव ही होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 किसे मिला है? ये मिला है किरण मजूमदार को। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप करेक्शन अगर होना चाहे तो करना चाहे तो कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या था? और ये है आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश अंबानी को कौन सा अवार्ड मिला है? और इन्हें जो अवार्ड मिला है आइकॉनिक बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है मुकेश अंबानी को। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। साथ ही अफ्रीकी चीता किस अभ्यारण्य में लाया जाएगा? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आईएमपी है और नामीबिया से मंगवाए जा रहे हैं चीते मध्य प्रदेश के नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 किस विश्वविद्यालय ने जीती है? ये जीती है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। सही जवाब रहेगा। यक्षराज का पर्यायवाची आपको बताना है। यक्षराज में पर्यायवाची, तो देखिए कई सारे पर्यायवाची होते हैं इसके। चित्ररेश, कुबेर, धनद, धनाधीत और राजा जो कि राजराज, यहाँ पर ये इतने सारे जो कि इसके पर्यायवाची होते हैं। जो भी आपके ऑप्शन में मिले हो उस हिसाब से आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रभु का पर्यायवाची आपको बताना था। तो देखिए यहाँ पर प्रभु का जो पर्यायवाची है ये ईश्वर, इस विधाता, परमपिता,
भगवान, परमेश्वर, जगदीश, परमात्मा, जगदीश्वर, इतने पर्यायवाची होते। अब आपको ऑप्शन में कौन कौन से मिले थे उस हिसाब से आप थोड़ा सा क्लिक कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है धड़ाक का में प्रत्यय आपको बताना था कि इसमें प्रत्यय है। तो देखिए इसमें जो प्रत्यय है वो आक प्रत्यय है, आक। अगर प्रत्यय को हटा देंगे तो ये आपका दृढ़ हो जाएगा, गढ़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गढ़ ये है गड़ाक, और इसमें गढ़ हो जाएगा, और प्रत्यय लगा देंगे तो गड़ाक हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा से, एक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला था। साथ ही लेंस जो होते हैं दर्पण वगैरह, उनसे भी आपका एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सीवेज वाटर से क्या होता है। देखिए सीवेज जो वाटर है, जल स्रोतों का प्रदूषण सीवेज के कारण ही होता है, तो इससे प्रदूषण होता है। और भी कई सारी चीजें होती है, अब डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन किस प्रकार मिले थे। हनुवंतिया टापू कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। याद रखिएगा खंडवा काफी फेमस है। सिंगा जी यहीं से संबंधित है, और दादाजी धूनी वाले की समाधि भी यहीं पर है खंडवा में। और खंडवा काफी आईएमपी, काफी सारी चीजें यहाँ पर हैं। देखिए गाइस हम स्पेशली डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, उनमें से ही आपकी ज़्यादातर क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेल कहाँ पर है, तो देखिए BHEL भेल जो है ये आपका भोपाल में है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के पूर्व CM है कमलनाथ, ये CM बनने से पहले कहाँ के सांसद थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो ये छिंदवाड़ा के सांसद थे, जब CM नहीं बने थे उससे पहले की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये छिंदवाड़ा से सांसद थे। अगला क्वेश्चन है जीवित कोशिका की खोज किसने की, ये की थी 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे इनका नाम, इन्होंने की थी जीवित कोशिका की खोज। यानी आपकी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और कोशिका के ऊपर 110 क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको करवा चुके हैं हमारे नए चैनल पर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में कोशिका से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप डायरेक्टली उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और अपने 1 से 2 मार्क्स को बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार CM कब बने थे, तो ये देखिए फर्स्ट टाइम जो CM बने थे ये बने थे 29 नवंबर 2005 को, बाबूलाल गौर की जगह जो है ये CM बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संबल योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई, तो मध्य प्रदेश सरकार ने की थी संबल योजना की शुरुआत। इनमें से कौन सा स्टेडियम मध्य प्रदेश में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन था, और ऑप्शन आपको दिए थे उसमें से 3 जो ऑप्शन थे वो स्टेडियम मध्य प्रदेश में थे, बाकी एक नहीं था, तो वो आपको क्लिक करना था कि ये नहीं है। बाकी ऑप्शन अभी पता नहीं है, क्यों पता नहीं है, क्योंकि जिन्होंने हमें ये क्वेश्चन बताए उन्हें एग्जैक्ट ऑप्शन भी पता नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन तो यहाँ पर हम बता नहीं पाएंगे। बाकी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जितने भी स्टेडियम वगैरह है वो पूरे याद करके जाइएगा, पता नहीं कौन कहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाए। सेलर नदी देखो पूछ लिया, एक कल के एग्जाम में जो है ना आपका जलप्रपात पूछा था, उससे रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन भी दी थी आपको। अब आज सेलर नदी पूछ लिया, सेलर नदी कौन सा जलप्रपात पर है, यार सेलर नदी पर कौन सा जलप्रपात है ये आपसे पूछा गया है। तो बहुटी जो है मध्य प्रदेश में जलप्रपात है, जो कि सबसे ऊंचा झरना है, और सेलर नदी पर है क्योंकि यह मोहगंज की घाटी के किनारे से निकलकर बीहड़ नदी में मिलती है। तो थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लीजिएगा, इसलिए इतना लंबा चौड़ा आंसर हमने आपके लिए लिखा है कि ये जो है बीहड़ नदी में आगे चलकर मिलती है, ना कि बीहड़ पर ये आपका जो कि बहुटी जलप्रपात है। ये किस पर है बहुटी जलप्रपात, ये सेलर नदी पर है, और क्योंकि यह मोहगंज की घाटी के किनारे से निकलकर बीहड़ नदी में ये मिलती है, जो तमसा या टोंस नदी की सहायक नदी है, और यह चचाई जलप्रपात के भी पास में स्थित है। तो थोड़ी सी डिटेल आप याद रखिएगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कटीले जीव किस फाइलम में आते, ये आपका क्वेश्चन एक रिपीट हुआ था, ध्यान रखिएगा। साथ ही अमीबा अपना पाचन कैसे करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस जिस विधि होती है एक, इसके द्वारा ये यहाँ पर ये जो है अमीबा अपना भोजन या फिर पाचन करती है, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कोशिका झिल्ली लचीली भी होती है, जो अमीबा को बाह्य वातावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में मदद करती हैं। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है। अब यहाँ पर एक्चुअली में ये जो है उन्होंने बताया है, ये यहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि या पाचन करते हैं या फिर भोजन करते हैं, ये कन्फर्म नहीं था उन्हें, तो इसलिए हमने आपको ये चीज़ें जो कि पूरी डिटेल के साथ बताई हैं। नेक्स्ट तात्या टोपे का आपका मूल नाम पूछा था कि इनका जो है असली नाम क्या है, तात्या टोपे का। तो इनका असली नाम है रामचंद्र पांडुरंग, सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों में तलवारबाजी में किसने जो है स्वर्ण पदक जीता था। अब देखिए पहली बात तो यहाँ पर सन जो है क्लियर नहीं है, कौन से साल की यहाँ पर बात की गई है,
या फिर किस खेल में खेल की तो यहाँ पर बात की गई है तलवारबाजी, बट यहाँ पर किसने जीता है ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग जो है स्वर्ण जीत चुके हैं ऑलरेडी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का पंखा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बिजली का जो फैन होता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम जो है उसमें आता है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इस प्रकार ही कुछ ऑप्शन जो है दिए गए थे, या फिर क्वेश्चन ये था और बिजली का पंखा ऑप्शन में दिए गए थे, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यमक अलंकार का उदाहरण से पूछा था। देखिए काफ़ी सारी लंबी पंक्ति यहाँ पर दे रखी थी और उसमें पूछा था कि निम्न में जो है कौन सा अलंकार है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन निकल कर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में संधि आपको बतानी थी कि हिमालय में संधि कौन सी है, इसमें दीर्घ संधि है हिमालय शब्द में। नेक्स्ट, पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए ये पन्ना जो टाइगर रिजर्व है इसमें बहती है, एक्चुअली में ये जो नदी है इसमें बहती है अंदर, केन नदी ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑलरेडी हम टाइगर रिजर्व यानी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य वाले जितने भी वीडियो हैं 2 से 3 वीडियो दे चुके हैं, उनमें पूरे डिस्कस कर चुके हैं इन सभी के बारे में। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष दिवस कब मनाया जाता गया है? तो ये 16 मई को मनाया गया है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अंतर्राष्ट्रीय लेवी महोत्सव में किस पशु की बिक्री होती है? अब देखिए ये जो बिक्री होती है ये होती है घोड़े की, अंतर्राष्ट्रीय लेवी महोत्सव में। चूने का पानी दूधिया किसकी वजह से होता है? तो ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपचयन कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाता है, जिसकी वजह से चूने का जो पानी है वो दूधिये रंग का हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पानी कठोर क्यों हो जाता है? अब कभी कभी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा। तो देखिए यहाँ पर खनिज लवणों की अधिकता हो जाती है, साथ ही इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित रहते हैं, इसकी वजह से पानी जो है कठोर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। पौधों की वृद्धि कैसे होती है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। साथ ही एसिटिक एसिड किससे बनता है? ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो मिथेनॉल कार्बोनाइलीकरण यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बीमारी को टीके से नहीं रोक सकते हैं? तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया था। साथ ही ऑप्शन किस प्रकार थे, क्योंकि ऑप्शन पता रहेंगे तभी तो इसका आंसर पता चल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान का पर्यायवाची आपसे पूछा था, एक पूछा था प्रभु का, वो हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट पे पूछा हो। तो ये ईश्वर परमात्मा प्रभु, ये जो है ना प्रभु और भगवान दोनों के एक ही पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट, आश्रय का तद्भव शब्द पूछा था आपसे कि आश्रय का तद्भव शब्द क्या होता है? आसरा यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। आश्रय जो है ये तत्सम होता है और आसरा जो होता है ये तद्भव होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो कितने क्वेश्चन हम 51 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं, और ये जो 51 क्वेश्चन है ये फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। गाइज अगर आप और कोई भी क्वेश्चन पता है आपको तो कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि जिन लोगों को इतने सारे क्वेश्चन पता चल चुके हैं वो बाकी के भी क्वेश्चन वो पता करना चाहते हैं, तो वो कमेंट में ज़रूर से पढ़ लेंगे। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जवाब हो सकता है हम वहीं पे आपको बता दें। और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पर आपको बता दी जाएगी, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप और चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।